हेलो बच्चों, आज हम नए टॉपिक पर बात करेंगे, बायोंसी। पहले हम इसको डिफाइन करें। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन ए लिक्विड, इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स known as buoyant force. This phenomena of experiencing an upward force is known as buoyancy. इसको हम अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं। हम एक बाल्टी में कोई एक गुब्बारा लें और किसी बकेट में पानी डालकर उसमें डुबोने की कोशिश करें, तो हम देखेंगे कि वो नहीं डूबता, बार बार ऊपर आ जाता है डुबोने से। दूसरा एग्जाम्पल, हम कोई फुटबॉल या वॉलीबॉल लें, उसको हम किसी पॉन्ड में या कहीं पर डालें, फेंकें, तो वो ऊपर तैरता रहता है, वो नहीं डूबता। उसको डुबोने की कोशिश करने के बाद भी वो ऊपर आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि कोई नीचे से फोर्स भी काम कर रहा है। जैसे कोई फुटबॉल या वॉलीबॉल है, तो उसमें तो ड्यू टू ग्रेविटी उसका अपना वेट है, तो फोर्स नीचे लग रहा है, लेकिन वो पानी में इसलिए नहीं डूबता क्योंकि पानी भी, वाटर भी एक अपवर्ड थ्रस्ट ऊपर लगाता है उस बॉल पे, तो वो डूबता नहीं। सो द buoyant force is an upward force exerted by a fluid that opposes the weight of an object immersed in a fluid. जैसे मान लिया एक पॉट है, उसमें कोई फ्लूइड है, ये हमने कोई ऑब्जेक्ट उसमें डाला, तो हमने देखा कि ये डूबा नहीं पूरा। तो क्यों नहीं डूब रहा है? क्योंकि इसका, देखिए, इसका तो अपना एक वेट होगा mg, अपना ड्यू टू ग्रेविटी इसका अपना वेट होगा, m मास है और g ग्रेविटी कांस्टेंट है। लेकिन नीचे से एक फोर्स लग रहा है वाटर का, अपवर्ड थ्रस्ट। ये जो फोर्स लग रहा है, दिस इज बायोंट फोर्स। बायोंट फोर्स कहिए या थ्रस्ट कहिए, अपवर्ड थ्रस्ट लगता है, इसे नहीं रुकता। सो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं बायोंसी। हम ये भी जानते हैं कि प्रेशर इन फ्लूइड कॉलम इंक्रीजेस विद डेप्थ। गहराई में प्रेशर ज्यादा होता है, ऊपर प्रेशर कम होता है, तो इस प्रेशर डिफरेंस से भी नीचे थ्रस्ट ज्यादा लगता है और वो चीज ऊपर आ जाती है। सो the difference in this pressure results in net upward force on the object, which we define as buoyancy. So ये तो buoyancy हो गई। So buoyant force क्या हो गया? Buoyant force is the upward force applied by the fluid on the object or the body when the object is put in or submerged in the fluid. ये जो upward force है, that is called buoyant force. Upward force, upward thrust by the liquid on the object. So this was the buoyant force. इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन। जो buoyant force की जो यूनिट होती है, buoyant force की यूनिट होती है BUOYANT, buoyant force। इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन। अब ये buoyancy का रीजन क्या है? रीजन, वी नो एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। व्हेन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन वाटर, इट इज पुल्ड डाउनवर्ड्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। इसकी पुल से, ग्रेविटेशन से नीचे की तरफ आना चाहता है। Water exerts upward force or upward thrust on the object. This makes object rise up. So ये जो upward force है, this is called as buoyant force. एग्जाम्पल हम बताई दिए। बॉल का एग्जाम्पल है, बकेट का एग्जाम्पल है। जैसे मान लिया कि कोई
कुएं से हम पानी खींचते हैं या वैसे भी किसी बकेट को हम पानी में डालें तो पानी भरी हुई बकेट है तो पानी के अंदर एकदम हल्की महसूस होती है, लेकिन अगर उसको हम बाहर निकालें तो वो बहुत भारी हो जाती है। सो दिस इज ड्यू टू दी बायोंसी, अपवर्ड थ्रस्ट ऑफ वाटर ऑन द बकेट। हम देखते हैं कि कुछ चीजें पानी में तैरती हैं और कुछ डूब जाती हैं। Why does an object sink or float in water? उसका रीजन क्या है? कुछ चीजें डूब जाती हैं और कुछ चीजें तैरती रहती हैं। सो इसके रीजन पर हम जाते हैं। When an object is immersed in water, it exerts pressure over water, due to which its weight exerts pressure over the water. जब कोई चीज पानी में डुबोते हैं तो वो पानी के ऊपर ये प्रेशर डालता है ड्यू टू इट्स ग्रेविटेशनल वेट, ग्रेविटेशनल फोर्स। At the same time, water also exerts upward thrust. That is due to buoyant force. Object पर वो ऊपर से thrust डालता है। If the force by the object is greater than the buoyant force of the water, the object sinks in water. अगर जो object का जो force है mg, if this force is more than the upward thrust of the water, buoyant force of the water, then the object will sink, डूब जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट का जो अपना जो वेट है वाटर के buoyant force से ज्यादा है तो डूब जाएगा। If the force exerted by the object is less than the buoyant force of the water, the object floats. अगर ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो वाटर के अपवर्ड थ्रस्ट से या फ्लूइड के अपवर्ड थ्रस्ट से कम है, अपवर्ड थ्रस्ट अगर ज्यादा है तो वो चीज तैरेगी, डूबेगी नहीं। तो ये कैसे होता है, इसको हम कैसे क्वांटिफाई करेंगे? तो इस चीज के लिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। इसके बारे में हम जानते भी होंगे, नहीं तो जान लें कि एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, ग्रीक वैज्ञानिक आर्किमिडीज। वो उन्होंने बहुत कोशिश की इसको समझने के लिए कि ऐसा बॉयंसी वाला प्रिंसिपल। तो एक बार वो नहा रहे थे तो टैंक में नहाते थे, तो जो उनका जो टैंक था जिसमें नहा रहे थे पानी पूरा भरा हुआ था। तो जैसे ही उसके अंदर घुसे तो देखा कि पानी बाहर गिरने लगा। तब वो समझ गए, क्लिक कर गया उनके दिमाग में कि ऐसा क्यों होता है। उनके वॉल्यूम के बराबर का पानी बाहर गिरेगा तो उतना ही वो ऊपर, मतलब वो पूरी समझ के बाद बस यूरेका कहते हुए वो दौड़ने लगे। हाँ, समझ में आ गया। यूरेका एक ग्रीक वर्ड है, इसकी मीनिंग है कि समझ में आ गया। तो इसका जो प्रिंसिपल है, इट स्टेट्स दैट व्हेन ए बॉडी is immersed fully or partially in a fluid, it experiences an upward force that is equal to the weight of the fluid displaced by it. अगर ये जैसे ये बॉल है पानी में डूबा हुआ है, तो जितना डूबा है उतना जो इसका वॉल्यूम है इसका, तो इस वॉल्यूम का जो वाटर है तो उसका जितना वेट होगा उतना ही फोर्स लगेगा। मतलब ये है कि कोई चीज जो इसमें डूबी हुई है तो जितना पानी डिस्प्लेस, जितने वेट का पानी डिस्प्लेस इसने किया उतना ही फोर्स नीचे से लगेगा। When a body is immersed fully or partially in a fluid, it experiences an upward force that is equal to the weight of the fluid displaced by it. अब इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं।
एक एप्लीकेशन है डिजाइनिंग शिप्स। तो अभी हमने बात किया अभी आर्किमिडीज प्रिंसिपल। मतलब अपवर्ड थ्रस्ट कितना लगता है ये इसे समझ में आ गया आर्किमिडीज प्रिंसिपल से। तो इसके एप्लीकेशंस हैं बहुत सारे, जैसे कि पहला एप्लीकेशन है डिजाइनिंग ऑफ शिप्स एंड सबमरीन्स। बड़े बड़े जहाज, पानी के जहाज और सबमरीन डिजाइन होते हैं, इसी पे डिजाइन होते हैं कि वो जहाज कितना पानी डिस्प्लेस करेगा, तो उस हिसाब से उतना वेट वो सहन कर सकता है। सबमरीन भी डिजाइन जो होती है, बड़ी बड़ी सबमरीन, पनडुब्बी, वो भी इसी पर आधारित होती है। हाइड्रोमीटर डिजाइन होते हैं इसी बेस पे, किसी लिक्विड की डेंसिटी नापने के लिए। दूध की प्योरिटी नापने के लिए होता है लैक्टोमीटर, ये भी इसी आधार पर काम करता है। किसी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी नापने का भी जो बेस है यही है, इसी प्रिंसिपल से हम उसको नापते हैं। तो दीज आर दी एप्लीकेशंस, और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। तो आज हमने पढ़ा, अभी हमने बायोसी हमने पढ़ा, बायोंट फोर्स पढ़ा, और साथ साथ हमने भी पढ़ा कि कोई चीज क्यों तैरती है, क्यों डूब जाती है, वाई इट्स फ्लोट्स और वाई इट सिंक्स। और इसके साथ साथ में हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल ही पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इसी पर आधारित कुछ दूसरे टॉपिक्स और दूसरे एप्लीकेशंस पे बात करेंगे। थैंक यू।